हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो ये किसी ने बना के मुझे ब्लाउज भेजा है। जो मैं कटिंग सिखाता हूँ उसके हिसाब से उन्होंने कटिंग किया है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो ये सब प्रॉब्लम का हल मैं बताने वाला हूँ कि क्यों ऐसा आता है, आपने कहाँ मिस्टेक किया है, क्यों इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो इस तरह का जो भी आप लोग बनाते हो, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग फोटो भेजो, मैं आप लोग को बताऊंगा क्या हल निकल सकता है। और ये बैग देखिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ऊपर जो हुक आई होता है वहाँ हुक आई बंद नहीं होगा, यानी कि इसलिए उन्होंने भेजा है कि बंद नहीं हो रहा है। वो मुझे देख के समझ में आ गया, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों होता है, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है तो क्यों होता है, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद में ये मेजरमेंट देख लीजिए, इसके हिसाब से मैं कटोरी ब्लाउज कटिंग करके दिखाता हूँ। एक नॉर्मल कटिंग करूँगा, नॉर्मल नेक वाला, और उसके बाद में डीप नेक में कन्वर्ट करके मैं दिखाने वाला हूँ। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, इसमें भी बहुत सारा नॉलेज मिलेगा आपको कि शोल्डर क्यों गिरता है, कैसे गिरता है, क्या हम करेंगे तो नहीं गिरेगा, ये सब मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो एक मेजरमेंट ये भी आया है, तो इन्होंने भी कटोरी ब्लाउज के लिए ही बोला है। तो ये मेजरमेंट का मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं अभी बताया आपको कि ये कटोरी ब्लाउज किस तरह कन्वर्ट करके बनाएंगे या किस तरह बनाएंगे, तो ये सेम टू सेम मेजरमेंट लगभग वैसे ही है। तो उस मेजरमेंट को फॉलो करके ये भी बना सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, इसमें बहुत सारा नॉलेज आप लोग को मिलने वाला है। डिटेलिंग में बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, और उस हिसाब से आपसे गलतियां हो रही है तो उसको सुधार सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे, हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो पहले मैं बोट नेक ब्लाउज कटिंग करके आपको दिखाता हूँ, फिर उसी में कटोरी ब्लाउज करूँगा, फिर उसके बाद में कटोरी ब्लाउज नॉर्मल करके उसको डीप नेक में कन्वर्ट करूँगा। तो लेंथ का निशान मैंने 15 हाफ पे लगाया, डार्ट पॉइंट 11 पे लगाया। ये डार्ट पॉइंट का निशान और लेंथ का निशान मैंने अपने अपने हिसाब से लगाया है। आपका जो भी होगा कर लेना, क्योंकि मेजरमेंट में नहीं है। और दूसरा मेजरमेंट मेरे पास जो आया है वो ये वीडियो बनाने के लगभग थोड़ी देर पहले आया है, तो मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं ये दूसरा जो पहले से आया है इसको फॉलो करके बना रहा हूँ। और जितना मेजरमेंट है बाकी एक्स्ट्रा जो है मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो शोल्डर जितना भी मैंने रखा है उसका हाफ करके निशान लगा लिया, और 1 इंच शोल्डर को डाउन कर दिया, यानी 15 हाफ के करीब मैंने रखा है शोल्डर को। अभी नेक का ब्रॉडिंग लगाएंगे 3.25 इंच पे, और इस तरह से नेक का ब्रॉडिंग हो जाएगा तो दोनों निशानों को मिला के और शोल्डर का स्लोप देंगे। और जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इस तरह से फॉलो करते हुए आप कटिंग कर सकते हो किसी भी मेजरमेंट को। हर साइज़ के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं होता है। एक वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ तो इससे आप सारे साइज़ों के कटिंग कर सकते हो, जो भी आपका ब्लाउज हो। लेकिन फिर भी आप लोग बार बार मेजरमेंट भेजते हो मुझे, तो ठीक है, जब तक जानकारी नहीं है तब तक ठीक है, जानकारी कर लो किस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से फॉलो करना है। यानी जो भी आपका मेजरमेंट हो उस हिसाब से आपको इस तरह से करते जाना है। तो आर्मोल का लेंथ मैंने 7 इंच पे उतारा है, इसी तरह उतारना है किसी भी साइज़ के लिए। जो 34 के नीचे होगा उसको 6.5 पे उतारना है, और जो 36 के ऊपर आता है, 36 से लेके जितना भी आता है वो आपको 7 इंच पे ही उतारना है। और अपर चेस्ट का निशान वहीं आएगा। जो भी आपका अपर चेस्ट होगा उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना, और हाफ इंच बढ़ा के निशान लगा लेना जैसे मैंने लगाया है। अभी शोल्डर माइनस करना है, नॉर्मल बैक होगा तो उसके लिए सिर्फ हाफ इंच फ्रंट को माइनस करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और उससे हाफ इंच और यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे आके, यानी वहाँ से 4 इंच नीचे, इस तरह से आके आपको निशान लगाना है। शोल्डर का जो आपने माइनस किया है उससे और हाफ इंच माइनस कर लेना है। तो जो हमारा टोटल जो भी हमारा शोल्डर होता है उससे ये 2 इंच माइनस हो जाता है क्रॉस फ्रंट पे। यानी इस तरह से करेंगे तो आप टोटल कर लेना कितना माइनस हो रहा है। तो उतना होने के बाद में ये परफेक्ट अपनी जगह पे बैठता है। अभी हम डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे, तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके निशान लगा दो। तो मैं 4 इंच पे निशान लगा दिया, और यहाँ पे आके 0.25 इंच माइनस, यानी 3.25 इंच पे निशान यहाँ पे लगा देना है। इस तरह लगा के उसके बाद में ये सारे निशानों को इस तरह से मिलाएंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाता है। तो देखिए कितना आसानी से लग जाता है। इस तरह आपको लगाना है, 1/4 इंच नीचे की तरफ झुका के इस तरह से निशान लगाएंगे, ताकि जब भी हम इसको ज्वाइंट करेंगे प्रिंसेस कट को तो वहाँ गड्ढा नहीं पड़ना चाहिए। अभी आर्मोल पे डार्ट मैं 1 इंच का निकाल रहा हूँ, इसलिए निकाल रहा हूँ कि अपर चेस्ट और चेस्ट में 2 इंच का फर्क है। तो आपको 1 इंच का डार्ट यहाँ निकालना है। तो यहाँ पे अगर डार्ट आप कम निकालते हो तो यहाँ पे झोल आने का खतरा होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे आर्मोल पे डार्ट अच्छी तरह से निकाल लेना है। उसके बाद में देखिए डार्ट के लेंथ को मैं बराबर कर लिया,
उसके बाद इस तरह से नाप के चेक कर लेना है कि जो भी आपने बॉडी से आर्मोल को नापा है वो बराबर है या नहीं है। तो जितना आपने नापा है उतना होना चाहिए। थोड़ा ये माइनस हो रहा है तो थोड़ा नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। अगर बराबर है तो वहीं पे डन कर देना है, छोटा है तो इस तरह से बढ़ा लेना है, जैसे घटा बढ़ा के यहाँ पे बराबर कर लेना है। तो जैसे मैंने किया है इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद प्रिंसेस कट का शेप जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी इस मेजरमेंट के हिसाब से कितना डार्ट निकलेगा वो हम देखेंगे। तो जो भी आपका वेस्ट है उसको यहाँ पे 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और उसके बाद 1 इंच बढ़ा के डार्ट के लिए यानी बैक के डार्ट के लिए उसका निशान लगा लेना है। तो इस तरह मैंने लगाया। अभी जो अपर चेस्ट का निशान था उस निशान से और वेस्ट वाले निशान को इस तरह से मिला देना है और डार्ट पॉइंट के सामने एक निशान छोटा सा लगा देंगे। ये हमारे जो है बैक का निशान आ गया। तो बैक का इतना आएगा, बैक कितना आएगा मैं नाप के दिखा रहा हूँ। तो जितना भी ये बैक का आया है उसी हिसाब से घुमा के अभी फ्रंट को नापेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। आप नॉर्मल बैक रख रहे हो और लूजिंग देना है तो ये सामने जो मैं निशान लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे हाफ इंच बढ़ा के निशान लगा लेना है। अगर नहीं लूजिंग देना है तो जितना 4 से डिवाइड करके होता है यानी हाफ होता है तो यहाँ पे 20 इंच जहाँ भी बन रहा है वहाँ पे लगा लेना है। तो इस तरह से मैं 20 हाफ पे लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से नॉर्मल बैक के लिए इस तरह से कर लेना है ताकि 1 इंच की लूजिंग पे हमारा फुल बस्ट बैठ जाए। तो इस हिसाब से डार्ट कितना आएगा अभी हमको पता चल जाएगा। ये निशान लगने के बाद में जो हमारा अपर चेस्ट का निशान है और जो फुल बस्ट का निशान है ये दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से एक लाइन लगा देंगे जैसे मैंने अभी लगाया। तो इस तरह से लगाने के बाद में हम नापेंगे जो भी सेंटर का पार्ट है हमारा वेस्ट का। तो जितना भी है उसको नाप लेंगे। तो ये 3.25 इंच के करीब है। तो ये 3.25 इंच वहाँ पे माइनस करेंगे जो साइड है। तो देखिए मैं 3.25 इंच माइनस कर रहा हूँ। माइनस करने के बाद में जो आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यानी 32 है तो 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए 8 इंच कहाँ आ रहा है वहाँ पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह लगा लेंगे तो ये हमारा परफेक्ट मेजरमेंट आ गया। अभी जो भी बीच का हिस्सा बचा है ये हमारा डार्ट निकला है। तो इस तरह से कोई भी साइज हो तो इस तरह से डार्ट निकालोगे तो ऑटोमेटिक डार्ट निकल जाता है। और फुल बस्ट पे परफेक्ट लूजिंग देना चाहो तो लूजिंग के साथ में है, नहीं देना चाहो तो नहीं दे सकते हो। तो इस तरह से जैसा भी करना है आपके हाथ में है वैसा कर सकते हो। तो इस तरह मैंने निशान लगाया और प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। अभी हम डार्ट के लेंथ को नापेंगे तो जो सेंटर वाला पार्ट है उतना ही हमारा साइड वाला होना चाहिए। तो देखिए किस तरह मैं नाप रहा हूँ, ये ज़रा भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा बड़ा होगा और खींच के आप चढ़ाओगे तो रिंकल आएगा और रिंकल आएगा तो ब्लाउज में अच्छा नहीं लगता है। तो ब्लाउज में बहुत ध्यान देना है, रिंकल कहीं नहीं आना चाहिए। तो देखिए मैं नाप के निशान लगाया तो ये कितना ऊपर चला गया, यानी वेस्ट की लाइन से ये काफ़ी ऊपर चला गया। तो जितना ये ऊपर गया है उतना और 1.5 इंच और प्लस करके यानी साइड में उस तरह से ऊपर करके निशान लगाएंगे। तो 1 इंच के करीब ये है और 1.5 इंच वो साइड का और पकड़ेंगे तो दोनों मिला के 2.5 इंच होता है। तो 2.5 इंच यहाँ से वेस्ट की लाइन से आपको ऊपर एक निशान लगा लेना है। तो इतना शॉर्ट ये हमारा बैग यानी कि बैग के लिए इतना शॉर्ट जाएगा। तो कभी भी जब आपका बैग शॉर्ट होता है तो वो इसीलिए होता है कि आपका बस्ट साइज बड़ा होता है तो ब्लाउज का लेंथ फ्रंट का ज़्यादा होता है और बैक का कम होता है। अगर बस्ट साइज छोटा है तो आपका बैग जो है ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कम ज़्यादा फ़र्क है, 1 इंच का फ़र्क है तो आपका यहाँ पे 1 इंची 1.25 इंची शॉर्ट होगा तो उतना ही बैग शॉर्ट होता है। तो इस तरीके से अगर बैग यहाँ पे नॉर्मल कटिंग करते हो तो उतना भी नहीं होता है, 0.25 इंच के करीब ही शॉर्ट होता है। तो इसलिए बस्ट के हिसाब से ये कम ज़्यादा होता है। तो बहुत लोग को ये जानकारी है कि 1 इंच शॉर्ट किया जाता है या हाफ इंच शॉर्ट किया जाता है। तो ये इससे नहीं होता है, ये साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा होता है। उस हिसाब से करोगे तो परफेक्ट फिटिंग के साथ में बैक का लेंथ भी बराबर आएगा और फिटिंग भी अच्छा दिखाई देगा और साइड लंबा नहीं होगा तो झोल नहीं आएगा। तो ये सब ज़रूरी है समझना है आपको। तो मैंने 2.5 इंच शॉर्ट करके इस तरह से निशान लगा लिया, यानी वेस्ट भी बंद कर लिया और साइड भी बंद कर लिया। अभी बोर्ड नेक के लिए मैं निशान लगा रहा हूँ तो 5 इंच पे मैंने नेक का निशान लगाया है और यहाँ पे शोल्डर सीम छोटा होगा तो ही बोर्ड नेक दिखाई देगा। तो जितना भी शॉर्ट चाहिए उतना शॉर्ट करके इस तरह से निशान लगा लेना है। तो बोर्ड नेक अगर ब्लाउज पे जा रहे हो तो ये जितना शोल्डर सीम कम होगा उतना खूबसूरत दिखेगा और अच्छा बोर्ड दिखाई देगा। तो उस हिसाब से आपको शेप लगाना है। अभी ये देखिए डार्ट पॉइंट मैं नाप के दिखा रहा हूँ कि कितना है ये। तो मैंने 11 पे कटिंग किया है
और ये अभी जो है इस तरह से मैंने डाउन किया तो कहाँ पे चला गया है अभी दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से जब भी आप इस तरह से कटिंग करोगे तो देखिए हमारा शोल्डर सीम अभी यहाँ पे हम नापेंगे तो ये 1/2 इंच कम हो गया। अगर ये एरिया अगर आपका बड़ा आता है तो कभी भी आपका शोल्डर जो है बैठेगा नहीं। कोई भी नेक बनाते हो, ये भी नेक बनाओगे, बोट नेक बनाओगे, राउंड नेक छोटा बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, आर्मोल में भी झोल आएगा और शोल्डर भी गिरेगा। अगर शोल्डर किसी तरह से रुक भी जाता है तो आर्मोल में झोल दिखाई देगा। तो कभी भी ये हिस्सा टाइट होना चाहिए। तो कभी भी आप मेजरमेंट लेते हो तो इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ शोल्डर माइनस से नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके शोल्डर से लेकर बस्ट का जो एरिया है वो बिल्कुल बड़ा नहीं होना चाहिए। उस चीज़ पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगाया 3.25 इंच पे, और यहाँ पे हम बेल्ट का निशान लगाने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ बराबर करके निशान लगा लेना है और उसके बाद में बेल्ट का शेप दे देना है। तो थोड़ा लंबाई और बढ़ा सकते हो, 16 इंच तक जाओगे तो ये परफेक्ट आएगा। तो दूसरा मेजरमेंट था, वो 16 इंच का मेजरमेंट मुझे मिला है तो उसके लिए बेहतरीन है। 1/2 इंच बढ़ा के लगाओगे तो बेल्ट की चौड़ाई प्रॉपर निकलेगी। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी मैंने नापने में साइड वाला पतला कर दिया है तो बराबर चेक करता हूँ मैं। तो देखिए मैंने कम कर दिया, ऊपर वाले मार्किंग से मैंने मेजर कर लिया था। तो यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं चौड़ा करना पड़ेगा। तो इस तरह से चौड़ा करके अभी सुधार लेता हूँ मैं। नहीं तो ये साइड का बेल्ट पतला हो रहा था तो इस हिसाब से मैं चेंज किया अभी, क्योंकि वो थोड़ा मैंने पतला लगा दिया था। तो इस तरह से अंदर का मैंने कट कर दिया। ये निशान हमारा बेल्ट का हो गया। तो इस तरह से बेल्ट हो गया। अभी ये जो भी सेंटर निकालेंगे साइड वाले पैनल का सेंटर, उसको हाफ करके निशान लगा देंगे। कटोरी ब्लाउज के लिए निशान लगाने जा रहा हूँ। तो ये बोट नेक है, उसका हम निशान नहीं लगाएंगे, दूसरा नेक का निशान लगाएंगे। अभी ये जो ब्लाउज में आप जो रिंकल देख रहे हो आर्मोल में, इसका यही प्रॉब्लम है कि डार्ट पॉइंट से लेके शोल्डर का एरिया ये थोड़ा बड़ा है। तो आपको शोल्डर थोड़ा दबाना पड़ेगा, और आर्मोल आपका अगर कम पड़ता है तो नीचे से आर्मोल कटिंग करके और स्लीव्स को चढ़ा देंगे तो बराबर हो जाएगा। और स्लीव्स का जो बाइसेप है वो भी लूज लग रहा है, तो आपको चाहिए तो थोड़ा टाइट कर सकते हो। अभी देखिए नेक का निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि कटोरी ब्लाउज के लिए हमको डीप नेक का थोड़ा कटिंग करना होगा। तो उस हिसाब से आपको जितना भी रखना हो, मैं 7 हाफ पे लगा रहा हूँ। लेकिन दूसरा मेजरमेंट आया है उस पे ज़्यादा आया है, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा आया तो ज़्यादा लगा लो आप। उसको थोड़ा लो करके आप यहाँ पे जितना भी शोल्डर का ब्रॉडिंग है उस हिसाब से आपको डिसाइड करके थोड़ा ब्रॉड कर देना है। अगर नॉर्मल नेक पे जा रहे हो तो इस तरह करना है। अगर डीप नेक पे जा रहे हो तो उसके लिए मैं दूसरा तरीका अभी बताऊंगा। तो ये नॉर्मल नेक हमारा होता है, यानी नॉर्मल बैक जो होता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ पहले, फिर बाद में इसको डीप में कन्वर्ट करूँगा। तो बहुत लोग को इस तरह से दो तरह का ब्लाउज कटिंग करना वो समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं दोनों बताने वाला हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं शेप लगा रहा हूँ कटोरी का। तो इस तरह से कटोरी का शेप लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगा लेना है। तो देखिए सेंटर जहाँ मैंने निकाला था साइड पैनल का, उसी में लाके मैंने इस तरह से मिला दिया। तो इस तरह से ये सिंगल कटोरी ब्लाउज का फर्मा ये ड्राइंग हो गया है। तो इस तरह से आपको करना है। अभी डबल कटोरी करना है तो देखिए किस तरह से ये घुमा के मैं लगा रहा हूँ। इस तरह से थोड़ा शेप देते हुए आपको लगा लेना है। और मैंने सेंटर में भी 1/4 इंच का डार्ट का निशान लगा लिया है। तो इस तरह से लगा लोगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है मेरे कटिंग में, क्योंकि मैं जो तरीका बताता हूँ इसमें टाइट नहीं होता है। तो बहुत लोग को इस तरह का प्रॉब्लम होता है टाइट होने का कटोरी पे, तो उस तरह का बहुत सारे डार्ट वगैरह लगाते हैं। तो उनके लिए वो बेहतर होता है। मैं जो करता हूँ उसमें कुछ टाइट नहीं होता है, क्योंकि वेस्ट का डार्ट मैंने नाप के जितना चाहिए उतना मैं निशान लगा लिया था, इसलिए हमको कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इस तरह डार्ट निकाल के किसी भी डिज़ाइन में कन्वर्ट करोगे या सिंपल रखोगे, वो एक ही फिटिंग सब में आएगा, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो फ्रंट का कटिंग हो गया। अभी बैक की कटिंग पहले करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद इसको जो भी डीप नेक होता है उसमें कन्वर्ट करके बताऊंगा, और बैक में प्रॉब्लम क्यों आ रहा था वो भी बताने वाला हूँ मैं। तो आपने समझ लिया कि शोल्डर क्यों गिरता है। शोल्डर इसलिए ज़्यादातर गिरता है कि जब हम डार्ट पॉइंट का और ऊपर शोल्डर का एरिया जो है ज़रा भी हम बड़ा रखेंगे तो ढीला होगा और शोल्डर गिरेगा ही गिरेगा। चाहे आप कितना भी शोल्डर माइनस कर लो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए कोई भी नेक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डीप नेक में ही, आप कोई भी नेक कटिंग करते हो तो परफेक्ट एरिया होना चाहिए हो, तभी वो बैठता है। आप कुर्तियाँ भी बनाते हो उसमें भी देखिए किसी किसी का शोल्डर गिरता होगा, आर्मोल में लूज आता होगा, झोल आता होगा, ऐसा प्लीट्स पड़ जाती होगी। तो यही कारण होता है। तो इसलिए आपको उस एरिया को बराबर ध्यान रख के कटिंग करना है। अभी हम बैक का मार्किंग करके आपको दिखाते हैं, नॉर्मल बैक जो होता है।
तो देखिए एक निशान मैंने लगाया शोल्डर का। अभी फ्रंट में मैंने हाफ इंच माइनस किया था, आपको याद होगा इसी फर में मैंने हाफ इंच माइनस किया था। तो देखिए अभी यहाँ पे ऊपर हाफ इंच बढ़ा लेना है। जो भी नेक हमारा नॉर्मल होता है, बैक से कॉलर नेक हो या बिल्कुल क्लोज नेक हो, यानी 4 इंच डीप तक जो होता है, तो इस तरह से आपको हाफ इंच ऊपर बढ़ा लेना है। और जो भी आपका शोल्डर है उसको हाफ करके निशान लगाना है, यानी जो भी आपका शोल्डर मेजरमेंट है उसमें से माइनस नहीं करना है यहाँ पे बैक के लिए। उसका हाफ करके निशान लगा दिया। अभी अपर चेस्ट जो मैंने 4 से डिवाइड करके निशान लगाया था, अंदर वाला निशान, उस पे एक निशान लगा देना है, जो हाफ इंच बढ़ाया था उसको नहीं। और उसके बाद में इस तरह से साइड सिम को बराबर कर लेना है। तो इस तरह साइड सिम को बराबर कर लेंगे तो ये जो लेंथ निकलेगा ये बैक के लिए निकल जाता है। तो इस तरह से बैक का लेंथ प्रॉपर जितना चाहिए उतना निकल जाता है। किसी भी साइज में के लिए यही फार्मूला है। इस तरह से कटिंग करके देखो किस तरह से फिटिंग आता है, किस तरह से लेवलिंग आता है, किसी तरह का कुछ दिक्कत नहीं आएगा। अभी अपर चेस्ट को मैंने चेक किया तो 4 से डिवाइड करके बराबर था। अभी वेस्ट का मैंने 4 से डिवाइड करके निशान लगाया और 1 इंच बढ़ा के डार्ट के लिए मैंने निशान लगा लिया, जो हम बैक में डार्ट देने वाले हैं। उसके बाद ये लेंथ का निशान हम बड़ा कर लेंगे और एक निशान और एक्स्ट्रा लगा लेंगे, क्योंकि हम डार्ट को जब कटिंग करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है उसके लिए। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया, साइड भी बंद कर लिया। अभी आर्मोल का शेप लगाना है, तो जितना भी शोल्डर का निशान है उससे आधा इंच माइनस करके या क्वार्टर इंच माइनस करके यहाँ पे निशान लगाना है 4 इंच नीचे, यानी क्रॉस बैक के सामने। और उसके बाद इस तरह से मिलाते हुए शेप दे देना है आर्मोल का। तो देखिए किस तरह से मैंने शेप दिया है। अगर ये शेप बराबर नहीं है तो आप थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए मैं यहाँ पे शोल्डर सिम को बराबर कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं बराबर कर लिया। तो अभी देखो यहाँ पे फ्रंट जो है शॉर्ट हुआ है और बैक ब्रॉड हुआ है। तो इस तरह से बैक ब्रॉड होना चाहिए। कभी भी आप शोल्डर बराबर पे कटिंग करोगे तो जो ये प्रॉब्लम देख रहे हो इमेज में, इसी तरह का प्रॉब्लम आएगा। कभी भी हुकाई करोगे वो बैठेगा नहीं, बंद नहीं होगा। और जबरदस्ती खींच के बंद करोगे तो फ्रंट का एरिया बैक की तरफ भाग के जाएगा और काफ़ी सारा झोल आएगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है इस तरह से कटिंग करोगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस तरह से ये कटिंग नहीं हुआ है, इसीलिए वो दिक्कत आया है। इस तरह से आपको समझ के इस तरह से कर लेना है। अभी देखो किस तरह से मैंने शेप दिया। तो यहाँ पे डबल नेक करना है तो करो, नहीं करना है तो भी इसी तरह से कटिंग करना है जो मैंने मार्किंग किया। ये नहीं है कि मैंने ये डबल नेक किया है तो ही ऐसा करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप वैसे करते हो यानी पूरा बैक बंद करते हो या कॉलर वाला भी करते हो तो इसी तरह से कटिंग करना है, तब जाके वो बैग अच्छी तरह से बैठेगा। आप लोग को पता होगा कि फ्रंट के हिसाब से बैक ब्रॉड होता है, यानी इस तरह से राउंड हल्का सा होता है और वो ज़्यादा होता है, तो शोल्डर का एरिया भी ज़्यादा होता है और क्रॉस बैक भी वहाँ ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो है आप ये बराबर पे कटिंग कर दोगे तो कभी भी वो बैठेगा नहीं और इसी तरह से प्रॉब्लम आएगा। तो ये 2 प्रॉब्लम मैंने बता दिए, यानी कि ब्लाउज़ का फ्रंट का और ब्लाउज़ के बैक का। अभी बैक के डार्ट को मैंने कटिंग किया और इस तरह से क्लोज करके और इस तरह से एक सीधा लाइन लगाएंगे, ताकि जब हम कटिंग करेंगे तो ये बराबर बैक में जाके प्रॉपर एकदम स्ट्रेट बैठेगा। अगर इस तरह से सीधा कटिंग करने के बाद डार्ट लगाओगे तो वहाँ थोड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है, वो बराबर नहीं दिखता है। उसके बाद ये नेक वगैरह डबल है तो इस तरह से कटिंग कर लो, तो इस तरह से बैग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बैग ओपनिंग रखना है तो बैग ओपनिंग रखो, फ्रंट रखना है तो फ्रंट रखो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कटिंग फरमा इसी तरह से होता है, कपड़े पे जाके आपको डिसाइड करना है कि कैसे करना है। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ तो देखिए बैग कितना ये आगे की तरफ आ रहा है। तो ये आगे की तरफ आएगा तो कभी भी उस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा जो इमेज में आप देख रहे थे। और डार्ट भी मार्क करके मैं दिखा रहा हूँ तो इस तरह से कुछ भी दिक्कत नहीं हो रहा है। तो इस तरह से कभी भी कटिंग करोगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो रेड वाले ब्लाउज में अभी आपको दिखाया पिंक वाला, तो उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा था इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। तो कटिंग में ध्यान दिया करो कहाँ क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे होता है। अगर मैं नहीं भी बताया हूँ, अगर समझो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको या आपके ध्यान में नहीं है, तो इस तरह से अपना भी दिमाग लगा के यहाँ पे कर सकते हो कि इस तरह का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो प्रॉब्लम को आप समझ जाओगे तो उसका हल जब निकाल लोगे तो आप सीख जाओगे। यही मेन चीज़ होता है सीखना, कि किस तरह का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है वो पकड़ना ज़रूरी है। अभी देखिए मैंने डार्ट की कटिंग कर लिया फ्रंट का, यानी वेस्ट का डार्ट का पहले कटिंग किया और उसके बाद आर्म होल के डार्ट को कटिंग करके हम यहाँ क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के बाद में प्रिंसेस कट रखना है तो यहाँ पे आपको कटिंग करके हटा देना है, इस तरह का टेप नहीं लगाना है। और सबसे पहले आर्म होल का शेप बराबर करना है।
तो कुछ भी करते हो इस तरह से आर्म होल का शेप दे दोगे तो ये परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाता है। मेरे कटिंग में क्रॉस फ्रंट या क्रॉस बैक नापने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। बहुत लोग तो बोलते हैं फुल बस्ट का भी इस्तेमाल नहीं करते हो, लेकिन आपको मैंने दिखाया कि किस तरह मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इस्तेमाल करके तो मैंने दिखाया कि किस तरह से आपको डाट निकालना है। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो फुल बस्ट का आ गया उसमें, लेकिन मैं जब डाट डायरेक्ट लगाता हूँ तो उसमें फुल बस्ट नाप के नहीं दिखाता हूँ, तो बहुत लोग का सवाल होता है। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि मैं फुल बस्ट का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। फुल बस्ट का इस्तेमाल नहीं करता तो अपर चेस्ट और चेस्ट का मेजरमेंट मैं यहाँ पे लिख के आप लोग को ना दिखाता ना मेजरमेंट किसी से लेता। तो इसलिए फुल बस्ट का मेजरमेंट ज़रूरी होता है, तभी आपको सही पता चलता है कि कितना क्या डाट देना है। तो अपर चेस्ट और चेस्ट दोनों होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मेजरमेंट में ये दो मेजरमेंट होगा और वेस्ट होगा तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि कितना डाट निकलेगा। अभी मैंने नॉर्मल कटिंग करके आपको दिखा दिया। अभी डीप नेक में कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो जो मैंने कटिंग करके जो पेपर निकाला था इसको यहाँ पे चिपका देता हूँ वापस, और फिर उसके बाद माइनस करके दिखाता हूँ शोल्डर वगैरह कि कैसे करेंगे तो ये डीप नेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी फॉर्मेट पे मैं करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे टेप मैंने लगा दिया और उसके बाद में शोल्डर माइनस करके मैं अभी दिखाता हूँ। तो देखिए शोल्डर का जो शेप है मैंने कटिंग कर लिया, नेक की भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से नेक का कटिंग हो गया, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल जैसा। अभी इसको डीप नेक में कन्वर्ट किस तरह करना है वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बेल्ट वगैरह कटिंग कर लेंगे, तब उसके बाद में मैं कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरह से जो भी बेल्ट वगैरह है तो इस तरह से आपको चिपका लेना है। चिपकाने के बाद में और उसके बाद कटिंग करना है। तो चिपकाने के बाद कटिंग करोगे तो ज़्यादा परफेक्ट शेप वगैरह समझ में आता है, क्योंकि जब डार्ट हम निशान लगाए हैं तो उस तरह का शेप आना चाहिए। तो ये कटिंग करके मैंने निकाला। इस तरह से करेंगे तो देखिए ऊपर भी इसमें पफ बनता है बेल्ट में भी, इसीलिए बेल्ट शेप में आता है। बेल्ट आप सीधा लगा दोगे वो फिटिंग नहीं आएगा, तो कभी भी बेल्ट सीधा नहीं लगता है। तो जो अपने आप निकलता है उसी को आपको कटिंग करके करना है। अभी कटोरी के पार्ट को मैंने कटिंग कर दिया तो सिंगल कटोरी हो गया ये। तो इस तरह से ये सिंगल कटोरी नॉर्मल बैक में हो गया। अभी इसको डबल कटोरी करना है तो इस तरह से आपको कटिंग कर देना है। तो पहले मैं डाट की कटिंग करके यहाँ से निकाल देता हूँ। ये डाट सिर्फ 1/4 इंच का लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। और लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो इस तरह से मैं कटिंग जो बताया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद ये डबल कटोरी का हम कटिंग कर देंगे और नीचे वाले पार्ट यानी नीचे वाला जो डाट का हिस्सा है इसको जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से डबल कटोरी हो जाता है। तो कभी भी डबल कटोरी करना हो, सिंगल कटोरी करना हो या कोई भी डिज़ाइन करना हो, आप इस तरह से करके कटिंग करके फॉलो करके आप कर सकते हो। तो देखिए मैंने कर दिया। अभी ये थोड़ा शेप में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जब आप कटिंग करोगे कपड़े पे तो थोड़ा सा हल्का अंदर की तरफ है वो थोड़ा बाहर करके इस तरह से शेप लगा के कटिंग कर देना है, और ऊपर वाला जो पॉइंट बन रहा है उसको राउंड कर देना है। तो देखिए मैं इस तरह से निशान लगा के दिखाया। और ये वाले पार्ट में भी आपको जो बहुत ज़्यादा गहरा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऊपर की तरफ निकला है तो थोड़ा सा अंदर की तरफ आपको कटिंग कर देना है, यानी कपड़े पे जब जाओगे तब करना है, अभी नहीं करना है। और उसके बाद में जो अंदर का शेप है उसको भी सुधार लेंगे। तो अभी अंदर वाला भी मैं करके दिखाता हूँ कि जो अंदर का शेप है यानी निचले हिस्से का तो बहुत ज़्यादा शेप है, तो थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से हल्का राउंड कर देना है। तो इस तरह से यानी कि पॉइंट नहीं दिखाई देगा। जब आप कपड़े को करोगे तो उस तरह से आपको करना है, पॉइंटेड कटिंग नहीं करना है। क्योंकि डार्ट ये बड़ा था इसलिए जो है हम चिपकाने पे इस तरह से चिपकाए हैं तो इस तरह से थोड़ा पॉइंटेड बन गया है, लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है। तो ये हमारा हो गया कटोरी ब्लाउज का कटिंग। अब डीप नेक में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो पहले मैं इस तरह से रख के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये नेक का शेप बराबर है या नहीं है। इस तरह से हो गया। अब हम शोल्डर वगैरह यहाँ चेक करेंगे। तो शोल्डर माइनस इसमें करना है। तो पहले मैंने 1/2 इंच माइनस किया था, आपको याद होगा 1/2 इंच मैंने माइनस किया था, तो 1 इंच और माइनस कर देना है। जो भी नेक आपका है तो इस तरह से माइनस कर लेना है। और किसी ने दूसरे मेजरमेंट में मुझे 9 इंच का डिप मिला है तो उनके लिए यहाँ पे फ्रंट को 2 इंच माइनस करना है। मैं यहाँ पे 1.5 इंच माइनस के हिसाब से 1 इंच माइनस किया और शेप लगा के देखिए आर्मोल का शेप ऊपर आएगा। अगर इस तरह से नहीं करोगे तो आर्मोल बड़ा होगा, तो इसलिए आपका ये ऊपर निशान आएगा। तो मैं इसको इस तरह से शेप को कटिंग कर लिया और वहाँ पे अभी मैं टेप वगैरह लगा के थोड़ा वहाँ पे भर दूंगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो जैसे मैंने किया इस तरह से आपको कर लेना है।
और ये आर्मोल वगैरह का शेप जो है लगाते हो तो थोड़ा ऊपर वहाँ पे चिपका लेना है, या तो पहले ही शॉर्ट कटिंग करना है। यानी जो आपका आर्मोल है उतना ही आना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से शोल्डर जब माइनस होता है तो आर्मोल ऊपर की तरफ आता है, तो इसका साइड सीम यानी जो डीप नेक होते हैं उसका साइड सीम थोड़ा लंबा होता है। और नेक को मैंने थोड़ा पतला कर लिया क्योंकि शोल्डर सीम आपको थोड़ा ब्रॉड चाहिए, तो इस तरह से कम कर लेना नेक की तरफ से, उधर से नहीं करना है, शोल्डर की तरफ से। इस तरह से करोगे तो बराबर हो जाएगा। अभी हम बैक को भी इस तरह से चिपका लेते हैं और इसको भी हम बताते हैं कि इसमें क्या कम ज़्यादा करना है और इसको डीप नेक में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे टेप लगा लिया, तो इस तरह से जहाँ से जो पार्ट मैंने कटिंग किया था वो मैं यहाँ पे चिपका रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि नॉर्मल मैंने कैसे कटिंग किया और डीप नेक किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप चिपका के मैं पहले जैसा जैसा था उस तरह से कर लेता हूँ। तो ये पार्ट को भी चिपका लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए यहाँ भी मैं क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद में अब मैं डीप नेक में कन्वर्ट करूँगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ईजी है, सिर्फ समझने वाला ही चक्कर है, बाकी कुछ नहीं है। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप लोग को तकलीफ होता होगा, अगर आप लोग जानकार हो, ज़रा भी जानकारी रखते हो, तो आपके माइंड में तुरंत घुस जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने चिपका दिया। अभी मैं शोल्डर माइनस करके दिखाने वाला हूँ किस तरह करना है। तो मैंने फ्रंट को 1.5 इंच माइनस किया था आपके सामने। अगर 10 इंच तक आप डीप जा रहे हो तो बैक को भी 1.5 इंच ही माइनस करना है, लेकिन उसके पहले मैंने शोल्डर हाफ इंच ऊपर की तरफ बढ़ाया था, लेकिन इसमें नहीं बढ़ाना है। तो पहले सबसे पहले वो मार्किंग करके वहाँ से शॉर्ट कर देना है। तो देखिए हाफ इंच मैंने शॉर्ट कर दिया लेंथ को, यानी बैक के लेंथ को। अभी आप डीप नेक कितना जाने वाले हो, अगर 10 इंच तक जाने वाले हो तो 1.5 इंच शोल्डर माइनस करना है और 10 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है, यानी बैक डीप के लिए। तो देखिए मैं निशान लगाया। अगर आप 12, 11, 12, 13 तक जाते हो, 12 तक, तो इस तरह से आपको 2 इंच इस तरह से माइनस करना है। तो दोनों निशान मैं लगा के आपको दिखा दिया। तो दोनों में से जिसको चाहिए आप उसको फॉलो कर लेना। तो इस तरह से देखिए मैं शोल्डर सिम को अभी बराबर कर रहा हूँ। तो शोल्डर सिम का जो भी ब्रॉडिंग है उसको बराबर कर लेना है। तो आप किस पे जा रहे हो आप डिसाइड कर लेना। तो इस हिसाब से मैं निशान लगा के दिखा दिया। अभी मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, यानी कटिंग करके दिखाऊंगा अपने तरीके से। तो तरीका मतलब कि जिसको मुझे डीप पे जाना है तो मैं उसके हिसाब से फॉलो करके आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में आपको 10 इंच तक जाना है तो ये नेक जो निशान लगाया इस तरह से लगाना है और शोल्डर का निशान इस तरह लगाना है। देखिए ये भी आर्मोल थोड़ा ऊपर जाएगा, फ्रंट में कैसे गया था उस तरह से ये भी ऊपर जाएगा। तो इस तरह से आर्मोल का शेप आएगा। आर्मोल का शेप बराबर नहीं है तो डबल करके लगा सकते हो। तो इस तरह से 10 इंच तक का निशान हो गया। अभी 12 इंच वाला मैं निशान लगा के दिखा रहा हूँ डीप नेक का। तो इस तरह से 12 इंच पे अगर जाओगे तो ये शोल्डर सीम देखिए मैंने थोड़ा अंदर लिया है, इसी तरह से वहाँ पे भी अंदर हो जाएगा। तो इस तरह से अंदर जाएगा और उसी निशान पे जाएगा, यानी आर्मोल वाले जो भी निशान है वहीं जाएगा। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होगा, जब डीप नेक में जाओगे तो हाफ इंच या माइनस करके साइड सिम का जो भी पॉइंट है अपर चेस्ट का वहाँ पे कम कर देना है। तो अगर ज़्यादा डीप नेक देते हो और अपर चेस्ट का एरिया इस तरह से आप कम नहीं करोगे तो वहाँ पे लूज लूज होगा, यानी नेक पे लूजिंग होगा, यानी झोल दिखाई देगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे कर लोगे तो अच्छी तरह से बैग में चिपकेगा। तो इस तरह से आपको ज़रूर कर लेना है। तो इस तरह कर लोगे तो आर्मोल का जो साइज़ है वो भी परफेक्ट अपनी जगह पे आ जाएगा और इस तरह से लूज भी नहीं होगा, यानी परफेक्ट फिटिंग के साथ आएगा। तो पहले मैं बाहर वाला शोल्डर पे कटिंग करके दिखा दिया। उसके बाद डीप नेक पे आप जा रहे हो तो इस तरह से ये शोल्डर पे कटिंग करना है। तो इस तरह से कटिंग करना है जैसे मैं किया, और यहाँ पे अपर चेस्ट का एरिया कटिंग कर देना है। कॉर्नर अभी मैं थोड़ा भर दूंगा वहाँ पे और आपको दिखाता हूँ किस तरह से। तो डीप नेक पे ही मैं जा रहा हूँ तो डीप नेक की कटिंग में कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो भी आपको चाहिए कर लेना। और शोल्डर सीम ज़रा भी यहाँ पे आपको ज़्यादा क्रॉस लगे उसको भी सही कर सकते हो। फ्रंट में भी आपको कर लेना है, हल्का सा क्रॉस रहेगा, यानी 1-2 पॉइंट ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो देखिए इस तरह से अभी मैं यहाँ पे चिपका के और उसको सही कर लेता हूँ, यानी कि जो भी वहाँ पे शॉर्ट पड़ रहा है तो चिपका के वहाँ कटिंग करके आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि वहाँ पे क्या करना चाहिए। तो इस तरह से फर्मे पे आप फर्मा चेंज कर रहे हो तो इस तरह से कर सकते हो। अगर नहीं चेंज कर रहे हो तो आप नया कटिंग कर सकते हो, लेकिन इसी तरीके से फार्मूले को इस्तेमाल करके आपको जो भी कटिंग करना हो किया जा सकता है और आप कर सकते हो। तो अभी ये हमारा हो गया। अभी नाप के देखेंगे, यानी कि जो भी हमारा बैक का लेंथ है वही फ्रंट का लेंथ है या नहीं है। तो देखिए उतना शॉर्ट है तो उतना हम भरेंगे।
तो इस तरह से आपको वहाँ पे भर लेना है, यानी साइड सीम प्रॉपर एकदम बराबर होना चाहिए, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो छोटा बड़ा होगा तो दिक्कत ये होगा कि कारीगर जो है इधर उधर कर देंगे, या आप भी कर रहे हो तो उसमें कुछ भी 19-20 हो सकता है। इसीलिए पहले से कटिंग परफेक्ट होना चाहिए। तो फर्मा आप कटिंग करते हो तो परफेक्ट कटिंग कर लो, और उसके बाद कपड़े पे जब कटिंग करोगे तो परफेक्ट ही आएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया। अभी ये शेप का भी कटिंग कर लेंगे, तो नाप के बराबर करना है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो एक बार और नाप के दिखाता हूँ मैं, यानी कि बेल्ट के साथ करना है। तो बेल्ट अभी रख के मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे बेल्ट रखना है, बेल्ट का जो भी ब्रॉडिंग है यहाँ रख देंगे, यानी कि जब भी हम साइड मारेंगे बेल्ट ज्वाइंट करने के बाद में, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे रखा हूँ, अभी निशान लगा के उतना कटिंग करके निकाल दूंगा। तो इस तरह से जो भी आप कन्वर्ट करके बनाते हो, इस तरह से बनाया जा सकता है, परफेक्ट होता है। तो मैंने कई तरीके इसमें आपको बता दिए, और बहुत सारा मैंने इसमें बताया कि शोल्डर क्यों गिरता है। शोल्डर बहुत लोग को ये प्रॉब्लम होता है कि माइनस करने के बाद भी गिरता है, तो यही वजह होता है कि डार्ट पॉइंट का एरिया वो बड़ा होता है। तो कभी भी आप हाफ इंच माइनस पे ही कटिंग करो, अगर किसी को बार बार ये प्रॉब्लम आ रहा है तो। समझो डार्ट पॉइंट आपका 10 इंच है, 10 इंच पे हमेशा कटिंग कर रहे हो और गिर रहे हो, तो आप 9 हाफ पे कटिंग करो, और उसके बाद ट्राई करके देखो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी कटिंग मैंने कर लिया, अभी मैं रख के आपको दिखाता हूँ, और स्लीव भी कटिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। कि किसी मैडम ने मुझे आज ही बोला था कि स्लीव्स हमको समझ में नहीं आता है, जो आप राउंड करके शेप लगाते हो तो उसमें उनको कुछ प्रॉब्लम होता है। तो उन्होंने बोला कि जो 1/4 कर करके निशान लगाते हैं, वो तो मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा कि मैं किस तरह से करूंगा तो बराबर होगा। तो उस तरह से मैं स्लीव्स की भी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये कटिंग कंप्लीट हो गया, तो इस तरह से आप कभी भी कटिंग करके बना सकते हो। अब हम आस्तीन की यानी स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखाते हैं, यानी मार्किंग करके। तो जो भी आपका स्लीव्स का लेंथ होगा, उस हिसाब से आपको लेंथ का निशान पहले लगाना है। तो देखिए मैं 10 इंच के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो 10 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। ये फिक्स फरमा है, मैं कभी भी फिक्स फरमा कटिंग करता हूँ, क्योंकि मार्किंग के साथ में या मार्जिन के साथ में नहीं होता है। मार्जिन के साथ करेंगे तो एम्ब्रॉयडरी कराने में दिक्कत होता है, और वो डिज़ाइनर लोग ऐसा नहीं करते हैं। जो बुटीक वगैरह करते होंगे उनके पास अलग होता होगा, वो अलग बात है। लेकिन मैं अपना तरीका जो इस्तेमाल करता हूँ वो आप लोग को बताता हूँ। अभी बाइसेप का निशान मैंने लगाया 7 इंच पे, यानी कि 14 इंच आपका बाइसेप है, तो 7 इंच पे यहाँ निशान लगाना। बाइसेप मतलब जो आर्मोल का यानी स्लीव्स का जो ऊपर का हिस्सा होता है, उसकी राउंडिंग को मैं बाइसेप बोलता हूँ। लेकिन बाइसेप का मेजरमेंट थोड़ा नीचे होता है, लेकिन आपको एंड जो होता है वहाँ पे नापना है, तो वो बाइसेप मैं बोलता हूँ। तो उस हिसाब से आपको देख लेना है। उसके बाद में इस तरह से देखिए, अभी मैंने दूसरे तरीके से सीधा निशान लगाया। तो जो भी आपका आर्मोल है, आपको इस तरह से हाफ करके इस तरह से निशान लगाना है। इस तरह से लगाओगे और इन निशान पे जहाँ जाकर टकराएगा वहीं पे आपका कैप हाइट निकल जाएगा। तो मैं थोड़ा राउंड इसलिए करता हूँ कि थोड़ा लूजिंग के साथ में मैं कटिंग करता हूँ। अगर इस तरह से करना है तो इस तरह से हाफ पे मैं निशान लगाया, और इसका भी हाफ करके निशान लगा लिया। और ये सब मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन किसी ने मुझे बोला है कि इस तरह से बताइए ताकि मुझे ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं बता रहा हूँ। इस तरह से मैंने देखिए 4 निशान लगा लिए, यानी 4 भाग में इसको मैंने 4 पार्ट में मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। अभी सेंटर का निशान लगा के दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से निशान लगा दिया, और यहाँ भी निशान लगा के दिखाता हूँ। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। ये आप जो है, जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ, ये इसी तरह से बैठता है जो मैं कटिंग करता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें फ़र्क। इसीलिए मैं ये तरीके नहीं बताता हूँ, ज़्यादा झंझट वाला मैं काम ही नहीं करता हूँ। लेकिन इसीलिए जो किसी ने बोला है तो मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी देखिए हम बॉटम का निशान लगाया, और उसके बाद इन साइड का एरिया इस तरह से बंद कर देंगे। तो इस तरह से जो भी बॉटम होगा उसका हाफ करके निशान लगाना है। उसके बाद हाफ इंच देखिए मैं निशान से ऊपर निशान लगा रहा हूँ, और इस तरह से निशान लगा के अभी मैं शेप देने वाला हूँ। तो इस तरह से शेप देंगे तो बराबर ही उसी तरह से जाके बैठ जाएगा। तो इस तरह से करेंगे, ज़्यादा ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ से ले आकर राउंड अप करोगे तो पीछे जो बैक का एरिया है, यानी क्रॉस बैक का एरिया, वहाँ पे लूज लूज होगा, वहाँ कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से शेप देना है जैसे मैंने दिया है। अभी यहाँ पे हाफ इंच अंदर की तरफ कर लेंगे, यानी जो भी निशान आपने लगाया है, और उसके बाद इस तरह से शेप देंगे तो ये फ्रंट का ताल निकल जाता है। तो इस तरह से फ्रंट बैक अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं नॉर्मल करता हूँ उसी टाइप का है, लेकिन मैं इससे भी बेहतर जो है डायरेक्ट कटिंग कर देता हूँ।
क्योंकि मैं इस तरह से कभी कटिंग नहीं किया हूँ, लेकिन किसी को समझना था तो मैंने भी बोला लाओ करके देखते हैं। तो मैं इस तरह से किया हूँ, आप लोग को पसंद आए तो इस तरह से आप लोग कर लेना, नहीं तो जो मैं करता हूँ उसको फॉलो कर लेना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं ये नया तरीका किसी के वीडियो देख के कर रहा हूँ, नहीं, किसी का वीडियो नहीं देख रहा हूँ, ये मुझे किसी ने बोला है इस तरह से कटिंग करने को तो मैं कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से कर सकते हो। अभी कैप हाइट वगैरह मैं निकाल के दिखाता हूँ कितना निकला हुआ है, तो उस तरह से आपको कर लेना है। तो इस तरह से जितना चाहिए उतना निकल जाता है। और कभी भी हाथ उठाने में दिक्कत होता है तो उसका कारण ये होता है कि स्लीज वगैरह आप लोग गोल नहीं चढ़ाते हो, आप पहले स्लीज का आर्मोल चढ़ा के उसके बाद साइड मारते हो। तो इसलिए जो साइड का जो हमारा सीम होता है यानी मार्जिन होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो ही फंसता है, तो इसलिए वो खींचता है। तो कभी भी आप गोल स्लीव चढ़ाया करो तो उसमें परफेक्ट आएगा। अभी मैं आर्मोल नाप के दिखाया तो ये बराबर आ गया है जितना स्लीज का होना चाहिए। तो इस तरह से ये परफेक्ट हो जाता है। तो आप लोग को ये मेरा वीडियो आज का पसंद आया है तो इसी तरह से कमेंट पे मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग को ज़्यादा जो है बहुत सारे सीखने को मिलेंगे। तो कोशिश करूंगा कि आप लोग के कमेंट के ऊपर वीडियो ज़्यादा बनाऊं मैं। तो इस तरह से देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ कि कितना कैप हाइट निकलेगा। तो जितना एरिया है उतने पे मैं निशान लगाऊंगा और उसके बाद सीधा करके नाप लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे और ऊपर से नापेंगे, जितना होगा उतना हमारा कैप हाइट निकल जाता है। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये समझाने का तरीका, ये सब समझ में आता है आप लोग को, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो और हाइप भी कर लिया करो ताकि चैनल ग्रो हो और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को देखने मिले। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।